वाराणसी को न केवल धर्म और आध्यात्म की नगरी के नाम से जाना जाता है, बल्कि बनारस में बनाई गई साड़ी न केवल देश बल्कि दुनिया के कोने कोने तक पहुंचती है और यहाँ के मुख्य व्यवसाय का यह केंद्र भी है। इस समय जिस इलाके में हम खड़े हैं उसे चौक क्षेत्र का कुंज गली कहा जाता है और यहाँ पूरी गलियों का एक जाल सा है और इन गलियों के जाल में सैकड़ों दुकानें हैं। लगभग 400 दुकानें यहाँ पर साड़ी व्यवसाय से जुड़ी हुई हैं। लेकिन अब इस कारोबार पर आफत आ पहुँची है, क्योंकि आज बिजली कर्मियों की हड़ताल के तीसरे दिन जो 72 घंटों की लगातार हड़ताल चल रही है, उसके तीसरे दिन आलम यह है कि यहाँ पर बिजली गुल है। बिजली आज चौथा रोज़ है जब बिजली नहीं है, जिससे यहाँ करोड़ों रुपए का जो टर्नओवर होता है वो पूरी तरह से प्रभावित हो गया है। अब इस कारोबार पे बुरा असर दिख रहा है। पहले आप बताइए कितना बड़ा ये कारोबार यहाँ से होता है और कभी इस तरह का आलम आपने देखा? पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम ललित मल्होत्रा है, साड़ी का व्यवसायी हूँ। ऐसा तो मैंने कभी नहीं देखा कि हम लोगों ने किस तरह कंटिन्यू 3 दिन लाइट जाती रही घंटा 2 घंटा तो ठीक है, लेकिन ये स्ट्राइक की वजह से लाइट ज़रा लंबी गई तो बहुत नुकसान हो रहा है। राजस्व का भी नुकसान हो रहा है। राजस्व का नुकसान हो रहा है, जाहिर सी बात है। और हमारे साथ और भी यहाँ पे साड़ी व्यवसायी हैं जो कई पीढ़ियों से इस कारोबार से जुड़े हैं। क्या लग रहा है कि इस लड़ाई में, जो बिजली कर्मियों की लड़ाई और सरकार की लड़ाई के बीच में, कहीं ना कहीं जो आम व्यापारी है, आम जनता है, वो पिस रहा है? भैया इनसे पूछिए, क्या बताओ। आम व्यापारी और आम जनता पिस रहा है। और भी लोगों से बात करते हैं। जी, नाम बताएं। मिस्टर चोपड़ा जी। चोपड़ा जी, क्या लग रहा है जो आम व्यापारी है वो इसमें पिस रहा है? कहीं ना कहीं जो एक बनारस की पहचान ये व्यापार है। हर वर्ग इस समय परेशान है इस चीज़ को लेके कि हाँ भाई, ना इन्वर्टर काम कर रहा है, ना इस समय समझ लीजिए जो स्थिति है बाजार की कि इस समय ना कोई काम नहीं आदमी कर पा रहा है। और अब इसके आगे क्या बताया जा सकता है सर? बिजली विभाग के जो स्थिति हो गई है इस समय, यहाँ बिना बिजली के कोई काम नहीं हो सकता। बगैर बिजली के कोई काम नहीं हो सकता है। इस गली में हम और आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि आखिर जो प्रभाव यहाँ पर सैकड़ों दुकानों पर पड़ रहा है वो आखिर कैसे, कितना गंभीर है। देख सकते हैं यहाँ पर जो मोबाइल की टॉर्च की रोशनी को जलाकर साड़ी चेक किया जा रहा है। बनारसी साड़ी चूँकि बनारस में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अपनी एक पहचान रखता है और आज आलम यह है कि आज अंधेरे में वो कारोबार करना पड़ रहा है। इस व्यवसाय से संबंधित कुछ व्यापारी भी यहाँ मौजूद है। जी, अपना नाम बताइए। मेरा नाम पवन मल्होत्रा है, पम्मू। बताइए पवन जी, ये जो क्षेत्र है और जो व्यवसाय है, आप लोग बीजेपी के कोर वोटर माने जाते हैं, कहीं इधर से उधर टस से मस नहीं होते हैं, लेकिन उसके बावजूद आलम यह है आप लोग जनप्रतिनिधि भी एक तरह से हैं, प्रत्याशी के लिए भी इस बार अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं। तो आप लोग की क्या सुनी नहीं जा रही है? क्या नहीं, सुनी क्यों नहीं जा रही है? अब कर्मचारी हड़ताल पे हैं, अधिकारी लोग तो अपना पूरा प्रयास कर रहे हैं लाइन को ठीक कराने के लिए, लेकिन वो लोग ऐसी माइनर गड़बड़ी कर चुके हैं जो रोज़ का कार्य करने वाला है वही उस गड़बड़ी को पकड़ सकता है। इसलिए हम लोग थोड़ा परेशानी झेल रहे हैं। 3 दिन से हाथ पे हाथ रख के एक जनप्रतिनिधि के तौर पर आपको अगर पहचाना जाता है तो जनता को जवाब देना कितना मुश्किल हो रहा है? क्योंकि जाहिर सी बात है तमाम लोग आपसे पूछ रहे होंगे, आपको फ़ोन कर रहे होंगे, तो कैसे आप इस समय उसको डील कर रहे हैं? जनता को समझा रहे हैं कि कार्य हो रहा है, काम हो रहा है, उम्मीद है कि 1 घंटा 2 घंटे में लाइन ठीक हो जाएगी, ऐसे समझाया जा रहा है जनता को। 1-2 घंटे का भरोसा दिया जा रहा है। 4 दिन का वक्त बीत रहा है इस पूरे क्षेत्र में, सामने ही बिजली का उपकेंद्र है, तो क्या सुनवाई नहीं हो रही है? अपना नाम बताइए। कोई शरद नाम है मेरा, शरद शाह। कोई कर्मचारी वहाँ अवेलेबल नहीं है, ताला लगा हुआ, किससे जाके कहेंगे? बाकी प्रशासन ऊपर से लगा हुआ है, नीचे के कर्मचारी सब गायब हैं। बनाएगा कौन? बिजली पोल पे चढ़ेगा कौन? लेकिन जो यहाँ पर पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम के जो प्रबंध निदेशक है, उनका तो बड़ा दावा था कि कोई दिक्कत नहीं आएगी, हम बाकी जो रिटायर्ड लोग हैं उनसे काम लेंगे, जो नए टेक्निकल लड़के हैं निकल के आए हैं ITI के, उनसे काम लेंगे। तो क्या ये सारे दावे फेल हो गए? अपना नाम बताइए। नहीं, मैं विभूति मिश्रा हूँ और ये जो दावे किए गए थे ये लगभग सभी सही था। संविदा कर्मी जब तक साथ दे रहे थे वो भी इस हड़ताल में शामिल हो गए, तो थोड़ा अचानक में थोड़ी दिक्कत तो आ रही है, लेकिन जहाँ पर भी फॉल्ट हो रहा है वहाँ कोशिश की जा रही है कि सही कराया जाए। और माननीय मुख्यमंत्री जी कोशिश कर रहे हैं कि हड़ताल ख़त्म हो जाए, लेकिन ये बिजली कर्मियों की जो हड़ताल है ये गलत है।
भाई जनता को परेशान करके आप किसी को जो है मनवाना अपनी बात, ये सही नहीं है। बिजली कर्मियों की हड़ताल गलत है तो 3 दिसंबर 2022 को आखिर क्यों समझौता पत्र पे सहमति बनी थी, जब ए.के. शर्मा जी के नेतृत्व में उस पर एक एग्री हुए थे कर्मचारी और सरकारी महकमे के लोग? आखिर ये हुआ था? अगर बिजली कर्मचारियों की बात अगर गलत ही है, अपना नाम बताइए। हमारा मंगल जायसवाल नाम है। ये जो हो रहा है, ये विद्युत कर्मचारी जो है, ये सरकार से लड़ाई लड़नी चाहिए, इसमें जनता से लड़ने का कोई काम ही नहीं है। इसमें जनता तो परेशान हो रही है। आप सरकार से जो गलती विद्युत कर्मचारियों की है 100% और सरकार की क्यों नहीं है, जो इन्होंने समझौता किया 3 दिसंबर 2022 को? सरकार तो उसमें लगी हुई है, बात तो कर ही रही है, फिर बात करेगी, उसका सोल्यूशन निकालेंगे। ये आप जो कह देंगे वो कैसे मानेंगे? वो तो नहीं ना मान लेंगे। आप लोग सरकार के साथ हैं? एकदम सरकार के साथ है। काम करेंगे, आज मान लेंगे, कल फिर आज मान लेंगे, फिर कल वही काम करेंगे, फिर कहाँ जाएंगे? तो अगर उसका उपाय नहीं करेंगे, प्रॉपर रूप से अगर उसकी व्यवस्था नहीं करेंगे, तो फिर वो कल नहीं लगता कि कहीं ना कहीं सरकार और बिजली कर्मियों की लड़ाई में आम जनता पिस रही है? आम जनता पिस रही है। इस तो आम जनता पिस रही है। और भी हमारे साथ यहाँ पर जहाँ तक नज़र जा रही है देखा जा सकता है, दुकानें खुली तो ज़रूर हैं, कुछ दुकानें बंद भी हैं, अंधेरा है और लोग किसी तरह बस मजबूरी में अपने प्रतिष्ठानों को खोलकर बस समय बिता रहे हैं। लेकिन जो गद्दियाँ यहाँ पर साड़ी की जो दुकानें हैं वहाँ पर ग्राहक हमेशा रहा करते रहे, आज वहाँ पर सन्नाटा पसरा हुआ है। अब यहाँ पर कुछ और व्यापारी हैं, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर ऐसा नहीं लग रहा है कि सरकार और बिजली कर्मियों के बीच में जो आम व्यापारी है, आम जनता है, वो पिस रही है? अपना नाम बताइए। बताइए क्या बताएं भैया? नहीं लग रहा है ऐसा कि सरकार और बिजली कर्मियों के बीच में जनता पिस रही है? एकदम पीस रहे हैं, आपके सामने तो बैठे हैं सबको यहाँ। कितना व्यापार प्रभावित हो रहा है? ये कुंज गली यहाँ पर मेन साड़ी के ट्रेड के लिए जाना जाता है, हमेशा गुलजार रहता है। आज आलम यह है कि पूरा सियापा छाया हुआ है। देख तो रहे हैं, कुछ नहीं है, व्यापार है कहाँ, 0 बटा सन्नाटा, कुछ नहीं है यहाँ पर। काम धाम कुछ नहीं, खाली बैठे हैं लोग, आराम मजा ले रहे हैं, और क्या है, बस यही है। तो इसमें किसकी गलती मान रहे हैं? क्या सरकार की इसके लिए जिम्मेदार है कि बिजली कर्मी? बिजली कर्मी हमारे हिसाब से, किसका क्या है ये हम नहीं बता सकते हैं। क्या बता रहे हैं? सरकार जिम्मेदार नहीं है इसके लिए। सरकार इस देश में किसी भी समस्या के लिए जिम्मेदार नहीं है। क्योंकि वोट तो जनता दे के सरकार को ही चुनती है। इसलिए तो चुनती है, क्योंकि सरकार समस्या की जिम्मेदार नहीं है। जिम्मेदार तो विद्युत कर्मचारी है ना, जिन्होंने हड़ताल की है। सरकार कहाँ जिम्मेदार है? लेकिन नीतियों का निर्धारण का काम तो सरकार करती है। आखिर जो समझौता हुआ था बिजली कर्मियों से पिछले साल 3 दिसंबर 2022 को, उसको तो अमल नहीं किया गया। इसी को लेके सारा कुछ हो रहा है। उस पर भी तो कुछ फ़ायदा होगा पब्लिक का। अगर सरकार कोई चीज़ कर रही है तो उस पर पब्लिक का फ़ायदा होगा। समझिए, इस सरकार जो भी नीति बन रही है वो सब चीज़ें पब्लिक के फ़ायदे के लिए बन रही हैं, पब्लिक के नुकसान के लिए कुछ बन ही नहीं रहा है। तो ये थे हमारे साथ कुंज गली के वो व्यापारी, जो यहाँ करीबन 400 दुकानें तो हैं, लेकिन अभी आलम यह है कि काफ़ी दुकानें यहाँ पर बंद है और अंधेरे में किसी तरह बड़ी मुश्किल से लोग दुकान खोलकर अपना समय व्यतीत कर रहे हैं। और लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अभी यहाँ के व्यापारी सीधे तौर पर बिजली कर्मियों को इस पूरे हड़ताल के लिए दोषी मान रहे हैं, न कि सरकार को, और सरकार का समर्थन भी कर रहे हैं। रोशन जायसवाल, वाराणसी।